पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, उसके बाद फॉर्मेट और उसके आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, देखो क्या है, ठीक है यार, ये एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज है, ये बिजनेस है। ठीक है जी, बस नहीं है, मतलब बिजनेस। ठीक है, और ये है इस बिजनेस का अकाउंटेंट, और यहां पे बैठे हैं बहुत सारे एम्प्लॉइज भी, डिपार्टमेंट्स भी, बहुत सारे, अरे मतलब बहुत ही सारे। ठीक है जी, अब क्या है यार, इस बिजनेस से डिसाइड किया हुआ है कि जो भी मेरे 1000 और उससे लेस और इक्वल टू 1000 वाले खर्चे होंगे, ठीक है, वो ये अकाउंटेंट मैनेज करेगा, बार बार चेक साइन नहीं कराएगा। तो क्या है, ये बिजनेस का एक बहुत ही बड़ा सा ओनर है जो बिजनेस की छत पे बैठा है। ये कह रहा है भाई साहब अकाउंटेंट सुनो, ऐसे भोपू ले रखा है इसने, आवाज मार के कह रहा है सुनो, मेरे से ना एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को 10,000 जो भी डिसाइड करो, 15,000, 5,000, जो भी ये डिसाइड करेंगे उतना अमाउंट ले लिया करो, और पूरे साल के छोटे छोटे पेटी पेटी खर्चे कर दिया करो। पूरे महीने में जो पेटी एक्सपेंस हो वो आप यहां से कर लिया करो, मुझसे मांगा मत करो। ये बिजनेस ओनर ने बोला। कह रहे हो ओके, ठीक है। तो जब फर्स्ट को मान लो, अभी हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की, ठीक है बच्चे, इस बिजनेस ओनर ने इसको 10,000 रुपीज दे दिए। ठीक है, इसने पूरे मंथ में एक्सपेंस कर लिए 8500 के, तो इसके पैसे कितने बच गए? कितने बच गए बच्चे? अब फिर से डेट आ गई 1 मई, तो ये बिजनेस ओनर इस अकाउंटेंट को 1 मई को कितने पैसे देगा? 8,500 या 10,000? 8,500। जब उसने डिसाइड कर लिया कि हर मंथ की 1st डेट को आपके पास 10,000 होंगे, तो 1,500 पिछले महीने के बच गए, जो खर्चा हुआ वो पैसे दोबारा ले लो। इस सिस्टम को बोलते हैं इंप्रेस्ड सिस्टम। आई बात समझ? यहां तक कोई दिक्कत? इसलिए बनाते हैं हम पेटी कैश बुक। अब ये एम्प्लॉइज बोलते हैं भाई साहब अकाउंटेंट को, ये 10 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, ये बोलते हैं अकाउंटेंट साहब दिन में 2 बार चाय पिलवा दी, 10 रुपए की एक चाय आती है, 2 बार पियेंगे तो 200 रुपए का खर्चा होगा चाय वाले का। अब ये अकाउंटेंट जाए बिजनेस ओनर के पास, सर 200 रुपए देना, चाय पिलानी है एम्प्लॉइज को, क्या बोलेगा? बस यही तो बोलेगा। तो अब इसलिए पूरे महीने में डेली चाय के खर्चे ना मांगने पड़े, इसलिए एक पेटी कैश बुक मेंटेन की जाती है। बस इसका सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। क्या? सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड, यह है डेबिट। उसके बाद कैश बुक फोलियो। क्यों कैश बुक फोलियो? क्यों? जब ये पैसा आएगा तो देखो कैश बुक से आएगा, तो एंट्री क्या होगी? कैश बुक से पैसा पेटी कैश बुक में आया। सिंपल ऐसे समझ लो कि कैश बुक में पैसा कम हो गया, कैश कम हो गया, इसलिए क्रेडिट पेटी कैश बुक में आ गया, इसलिए डेबिट। सिंपल सी बात है। तो कैश बुक है क्या? एक्चुअली है तो अकाउंट ही, तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही तो हुआ। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो पहला हो गया मेरा अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा हो गया मेरा कैश बुक फोलियो, तीसरी आ जाती है मेरी डेट, 4th में आ जाता है मेरा पर्टिकुलर्स, फिर आ जाता है मेरा वाउचर नंबर, उसके बाद आ जाता है क्रेडिट, टोटल पेमेंट। मेन तो यही है। ये डेबिट और क्रेडिट मैंने यहां पे ऐसे क्यों लिखा मैं अभी बता देता हूं, ठीक है? अब समझ रहे हैं इस बात को। यहां पे ये डेबिट लिखा अमाउंट रिसीव्ड में, तो यहां पे जो फर्स्ट अमाउंट आएगा, मान लो 10,000 में यहां लिख दूंगा, ठीक है बेटा? अभी ओपनिंग बैलेंस करेंगे ना, अभी पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोज करके फिर ओपन करूंगा। ये हमेशा आपका फिर से खाली रहेगा। डेट यहां पे आपको पता ही है 1 अप्रैल आ जाएगी। पर्टिकुलर्स क्या आएगा यहां पे? टू बैलेंस बीडी या फिर टू कैश अकाउंट, जो भी होगा। वाउचर नंबर फिर आपका खाली रहेगा। यहां पे क्रेडिट साइड टोटल पेमेंट आ जाएगी। अब इससे आप जो जो खर्चे करोगे वो यहां डेट डालते डालते यहां पे पर्टिकुलर्स में यहां पेमेंट कर दोगे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब बात आती है, खाली यहां पे बात खत्म नहीं होती। पेटी कैश बुक कहती है यार मुझे इन पेमेंट्स का एनालिसिस चाहिए, तो हम और बनाते हैं एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। तो जब आपको पेटी कैश बुक जब आप पढ़ोगे क्वेश्चन में, तो आपको पता चल जाएगा जनरली खर्चे कौन कौन से हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे? एनालिसिस ऑफ पेमेंट में डाल दोगे। मान लो पोस्टेज का खर्चा हो रहा है, ज्यादा बार हो गया, वेजेस देने पड़ रहे हैं, कन्वेंस देना पड़ रहा है, स्टेशनरी लाने पड़ रही है, ठीक है, और बाकी जो बच गया वो मिसलेनियस। ऐसे 5 या 6 हेड बना देना बस। जो पोस्टेज का होगा वो पोस्टेज में आ जाएगा, जो वेजेस का होगा वो वेजेस में आ जाएगा, जो कन्वेंस का होगा वो कन्वेंस में आ जाएगा, स्टेशनरी का स्टेशनरी में, और जो बच गए वो सारे मिसलेनियस में। क्वेश्चन के हिसाब से जनरली आपको पता चल जाएगा। कैसे? अभी मैं क्वेश्चन जैसे कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मेट क्या बन के आया?
अब फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से बन के आता है, देखना मैं आपके लिए दोबारा से बना रहा हूँ एक फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। ये आ गया मेरा डेबिट, यहाँ पे आ गया अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ पे आ गया मेरे कैश बुक फोलियो, यहाँ पे आ गया मेरा डेट, यहाँ आ गए मेरे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ गया मेरा क्रेडिट टोटल पेमेंट्स, और बीच में एक डाल सकते हो आप वाउचर नंबर। यहाँ आ जाएगा एनालिसिस ऑफ पेमेंट, 6 अपने हिसाब से आप बना लोगे, ठीक है जी। कुछ भी लिख सकते हो, कोरियर, कन्वेयंस, वेजेस, स्टेशनरी एंड मिसलेनियस, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट।